Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 68 of class 10th mathematics. This worksheet is for 14th January 2022. Today our topic is surface area of combination of solids. That means chapter number 13 of your books. Combination of two solid figures, that means two or more than two solid figure when combined. Then in this worksheet we have to discuss about how to find surface area of combination of solid figure. We have given example number first. Let us start. A vessel is in the form of hollow hemisphere. That means नीचे देखिए आप हेमिस्फेयर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंटेड है, यानी ऊपर डाल दिया गया है. तो हमें कह रहा है और क्या दिया हुआ, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर. डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज गिवन 14 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स व्हाट इज इट्स रेडियस. इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स. टोटल हाइट देखिए यहां से यहां तक इस वेसल्स का हाइट हो गया, यह 13 दिया हुआ है. तो ये तो रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाइट कितना हो जाएगा, यानी ये जो ऊपर वाला फिगर है वो आप सिलिंड्रिकल फिगर है, तो सिलिंड्रिकल फिगर का हाइट इससे निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर. तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स. दैट मीन्स इसका इनर सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है. तो अब रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, क्योंकि इसका आपको डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकल जाएगा 14 का हाफ 7. अब ये हाइट ऑफ सिलेंडर भी निकल गया 6. तो ये इसको ध्यान से देखिए, ये हम यदि निकालेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर. यहां पे लिखे इनर. ये जो आकृति है ये वेसल्स है, तो इसका इनर सरफेस एरिया हम यदि ज्ञात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका CSA ऑफ हेमिस्फेयर यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, ये जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर. और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर एच. तो इस दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन दिख रहा है. तो इधर से एक आर बचा और इधर से एक एच बचा. तो इससे हमारे पास आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाला था 7 और आर प्लस एच यानी ये 13 हो जाएगा. आर प्लस एच यानी 7 प्लस 6 तो ये 13 हो जाएगा. 7 से 7 कट गया, ये 44 इंटू 13. तो जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर यानी एक क्यूब दिया हुआ है, उसके ऊपर सरमाउंटेड यानी उसके ऊपर में एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, जितना इसका लेंथ होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं. तो ये कितना है साइड 7 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर उतना ही होगा 7 सेंटीमीटर. तो we can see from figure down the greatest diameter of hemisphere of the cube of age 7 centimeter will be equal to the cube's age. यानी क्यूब का एज के बराबर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है. तो इसलिए हेमिस्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा 7
मतलब 7/2 दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। उसके बाद इस क्यूब के बाद हम यदि निकालते हैं तो ये जो हमारी आकृति है, नेक्स्ट जो फिगर है यानी हेमिस्फेयर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। और साथ ही जो कर्व सरफेस एरिया, तो जितना एरिया इसके नीचे वाला एरिया कवर करेगा, ऊपर में ढकेगा, तो वो एरिया सब्सट्रैक्ट कर लेना। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी जस्ट ये सर्कल ही होता है, तो एक सर्कल के बराबर यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इजकल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये 6 इंटू एज होता है, यानी एज का स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है ये, और क्यूब का, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, तो यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया ये। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज दिस। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल आपसे दिए जाते करने के लिए ट्राई और सेल्फ के अंतर्गत, तो आइए उस सवाल को देखें। यहां पे कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम है। तो इसको आपस में कह रहा है जो जोड़ दिए, यानी इसको आपस में जोड़ दिए, तो इस प्रकार ये जुड़ गया, इस प्रकार ये जुड़ गया, तो ये क्यूब से क्यूबॉइड बन गया। तो पहले तो इसका क्यूब का हम वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्यूब का साइड निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता है, साइड का क्यूब यानी साइड का क्यूब, ये दिया हुआ है आपको 64, तो 64 ये हो जाएगा साइड का क्यूब। तो 64 किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो यानी साइड क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब यानी 4 हो जाएगा। अब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्यूब था तो 4 हो गया, अब इसको आपस में मिला दिए तो क्यूबॉइड बन गया। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ 4 इधर और 4 इधर, यानी जुड़ जाएगा। तो L हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। B तो वही रहेगा, B तो इतना ही है, ये B और H उतना ही है, B बराबर में 4 सेंटीमीटर और H बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यदि निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू एल के बदले हमारे पास 8 है, 8 इंटू 4 प्लस बी एच यानी 4 इंटू 4 प्लस एल एच यानी 8 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 80 आएगा, तो बराबर में 160 और क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां दिया हुआ है आपको द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर मेड ऑफ 2 सॉलिड अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर। क्यूब एंड हेमिस्फेयर के ब्लॉक के रूप में इसमें सजाया हुआ है। तो इसमें क्यूब का साइड दिया हुआ है आपको और ऊपर का डायमीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक जो होगा TSA ऑफ ये ब्लॉक गिवन ब्लॉक क्या हो जाएगा, एरिया TSA ऑफ क्यूब
प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और माइनस इसका कर्व एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr² और एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है πr², जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 6a² और प्लस πr²। तो अब देखिए ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला आया यहाँ पे देखिए 6a² प्लस πr² ये निकालना है। तो आपके पास ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 25, तो ये हो जाएगा, सॉरी ए दिया हुआ है 5, तो ये 6 × 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस ये 22/7 और आर कितना हो जाएगा, ये क्या है 22 है, डी बराबर में 4.2 दिया हुआ है, तो आर बराबर इसका हाफ यानी 2.1। तो यहाँ पे लिखें 2 × 2.1 × 2.1, जिसको डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, तो ये तो एक 3 से कट जाएगा, सॉरी ये 3 इधर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 को 6 से करेंगे एक 150 और प्लस और 22 को 63 से मतलब 66 × 21/100, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 150 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1386 आता है और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 163.86 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।